हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था। उससे पहले हमने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था। उससे पहले जस्ट हमने बात किया था प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है प्रकाश के परावर्तन, मतलब जो प्रकाश का फेनोमेनन है। अब उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ उपयोग भी पढ़ते चलेंगे। यह जो है, इसके बाद हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे, विवर्तन, व्यतिकरण, जो फेनोमेनन है लाइट का, उसके बारे में हम लोग विशेषकर अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा और आज का जो वीडियो हमारा आधारित होगा वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन पर आधारित होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश की परावर्तन वह क्रिया होती है जब प्रकाश किरण किसी सतह से, किसी पृष्ठ से, या कह सकते हैं किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर वह उसी माध्यम में लौट जाए। इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान में रखना है कि प्रकाश जब किसी चिकनी पृष्ठ से, चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही हो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वह देख लेते हैं, एक बार हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन जो है वह क्या क्या पॉइंट पर आता है। तो जो किरण आ रही है, मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, उस पर कोई किरण आ रही है और वहां से टकराए और उसी माध्यम, मान लीजिए कि यहां पर जो एक जल है या फिर कांच है, कांच अगर हमने यहां पर रख दिया तो कांच क्या हो गया कि यहां पर एक सतह बन गया, एक परावर्तक सतह बन गया या फिर परावर्तक पृष्ठ बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो किरण आती है, जैसे कि यहां पर हमने फिगर में दर्शाया है, यह है आपका टॉपिक आज का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देख रहे हैं कि एक सतह है हमारे पास, जिसको चिकनी सतह या परावर्तक सतह कहिए या फिर आपतन तल कहिए या रिफ्लेक्टिव पेज कहिए, तीनों बराबर है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि जब कोई किरण जो है, कोई किरण प्रकाश की, यहां पर से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्रकाश किरण को उत्पन्न करने वाला सोर्स है जहां से कि प्रकाश आ रही है। जब प्रकाश आ रही है तो वह परावर्तक सतह पर टकरा रही है। यह तीर जो है आने का है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अब इस इंसिडेंट रे जो है यह वाला, यह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर क्या हो जा रही है, जिस माध्यम में आ रही है, ये क्या है, ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया, मान लेते हैं। तो माध्यम 1 और माध्यम 2, तो माध्यम 1 व माध्यम 2 के बीच में क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ किस तरह से बिहेव कर रहा है, पृथक तल के रूप में, पृथक तल के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच में कैसा काम कर रहा है, यह पृथक करने का काम कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है। इस सेपरेटर पर जब कोई प्रकाश किरण आई तो इसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब इसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्लियर है। अगर हम कहते हैं कि इस परावर्तक पृष्ठ पर एक 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं, तो इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं आप लोग, अभिलंब, या फिर इस पर परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे आने वाली किरण और परावर्तित बिंदु और जब अभिलंब जहां पर मिलती है, जिस बिंदु पर यह तीनों चीज मिलता है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, जहां पर कि सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ आके मिल रहा है, उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब जो पॉइंट पर आकर मिल रहा है या फिर जिस पॉइंट पर तीनों का मीट हो रहा है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगती है, उसके बीच में मौजूद जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यह क्या करता है, उस प्रकाश किरण को उसी माध्यम में वापस लौटा देती है। प्रकाश के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि एक अभिलंब जो होता है, अभिलंब और आपतित किरण, याद रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण, परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं, जिसको आई द्वारा दर्शाया जाता है। और अगर हम बात करें अभिलंब और परावर्तित किरण की, अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है इसको आर से डिनोट किया जाता है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन
एंगल कहते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब कोई परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश किरण पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, दो टर्म आएगा यहां पर, ध्यान में रखना है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पूरी तरह से वापस लौट जाए उसी माध्यम से, तो प्रकाश के इस गुण को कहते हैं पूर्ण परावर्तन। क्या कहेंगे, टोटल रिफ्लेक्शन, पूर्ण परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहां से आया और जितना आया रे उतना ही लौट भी गया, इसको क्या कहा, पूर्ण परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए जितना प्रकाश किरण इससे टकराया उतना लौट नहीं पाया, वो थोड़ा इधर उधर भी चला गया, इसको कहते हैं आंशिक परावर्तन। तो याद रखना है, परावर्तन जो होता है वह दो हो जाता है, एक टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, और एक पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आंशिक रूप से क्या होगा, प्रकाश किरण परावर्तित होगी, लेकिन पूर्ण परावर्तन में क्या होगा, पूरी तरह से प्रकाश किरण क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। अब यहां पर क्या हुआ कि परावर्तन का केस तो बन गया, तो परावर्तन के लिए क्या हुआ, यहां पर 3 नियम प्रस्तुत किए। कितने नियम आए, 3 नियम आए। प्रकाश के परावर्तन में 3 चीजें आई, ठीक है। पहली चीज की बात करते हैं, पहला क्या आया, तो कहता है कि प्रकाश जब आपतित होती है तो अभिलंब से आपतन कोण का निर्माण करती है, और जब परावर्तित होती है तो यह अभिलंब से जो है परावर्तन कोण का निर्माण करती है। तो ऐसा कहा जाता है जितना कोण इधर बनाया आपतन कोण, उतना ही इधर बनाएगा परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है। मतलब I बराबर R हो जाएगा, एंगल I बराबर एंगल R हो जाएगा। पहला जो नियम है, परावर्तन का जो नियम है वह क्या है, I बराबर R, मतलब आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब जितने कोण से आपतित होगी इस अभिलंब के साथ, उतने ही कोण से ये परावर्तित भी होनी चाहिए। दूसरा केस क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस क्या बन रहा है कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर एक ही तल में होंगे, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहा, इंसिडेंट रे आई आर, इसको आई आर से दर्शा देता हूं मैं, और इसको रिफ्लेक्टेड रे को आर आर से, और इसको आप मान लीजिए कि इसको अभिलंब को परपेंडिकुलर पी से दर्शा देता हूं मैं, ठीक है। क्या कहा, इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। और एक ही तल में मतलब एक ही बिंदु पर होना चाहिए, जिस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, या इंसिडेंट पॉइंट उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्लियर है। तो दूसरा क्या नियम निकला कि इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। अब तीसरा नियम क्या कहता है इसका, परावर्तन का 3 नियम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है परावर्तन के तीनों नियम के बारे में। तो परावर्तन का तीसरा नियम क्या कहता है भैया, तो परावर्तन का तीसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण होगी तो इसकी स्पीड भी तो होगी, इसकी स्पीड होगी, चाल होगी आपतित किरण की, इसकी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब आवृत्ति होगी, और क्या होगी, इसका वेवलेंथ होगा। क्या क्या मैंने कहा, जो आपतित किरण की चाल होगी, जो आपतित किरण की आवृत्ति होगी, जो आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य होगा, वही सारा फेनोमेनन किसका होगा, परावर्तित किरण की। याद रखना है, क्या याद रखना है, जो इंसिडेंट रे है, जो आई आर है, आई आर का क्या किया, तो स्पीड, चाल, और क्या, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसकी क्या, उसका वेव लेंथ। यह क्या होना चाहिए, ये तीनों किसमें मौजूद होना चाहिए, तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे में होना चाहिए। मतलब परावर्तित किरण की चाल, तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति वही होगी जो आपतित किरण की चाल, फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ होगी या फिर तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, क्या क्या हमने समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझा
जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, इस फेनोमेनन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहां पर क्या मिला, परावर्तक पृष्ठ मिला, जिस पर कि एक आपतन बिंदु है, जहां पर कि परावर्तित किरण और अभिलंब जो है आके मिलता है। और यहां पर ध्यान में रखना है, जो आपतित किरण है वो अभिलंब से आपतन कोण बनाती है, जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब से जो है एक एंगल बनाती है, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। और यहां पर जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण पहले नियम में बराबर कर देना होता है, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। और दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु में एक ही तल में होना चाहिए, वो दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम कहता है कि आने वाली किरण जो इंसिडेंट रे है और जो जाने वाली किरण है परावर्तित रे है, जो आने वाली किरण है उसकी चाल, उसकी आवृत्ति, उसका तरंग दैर्घ्य वही होगा जो परावर्तित किरण की चाल, परावर्तित किरण की आवृत्ति और परावर्तित किरण की वेवलेंथ होगी, दोनों की बराबर बराबर गुण होंगे। ठीक है, इसी पर हमने बात कर लिया परावर्तन के बारे में। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे परावर्तन के कुछ फेनोमेनन या परावर्तन का जहां पर इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ होगा और इस वीडियो से लाभ से आप अच्छा कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं। और बात करेंगे हम अगले वीडियो में दर्पण के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि अब परावर्तन का नियम जो है किस प्रकार से दर्पण में इस्तेमाल में आता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।